जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है अपने दोस्तों से बहुत तारीफ़ करते हैं आपकी। तो क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में, क्या बातें होती होगी, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड है वो है द चैरियट का। कैंसर का कार्ड है। कर्क राशि आपकी या उनकी हो सकती है। इस पर्सन को लगता है कि जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। मतलब शादी को लेके मोस्टली ये जब भी सोचते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही है ये पर्सन जिनके साथ ये आगे की जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लेके उन्हें लगता है कि आपसे बेहतर पर्सन तो मिल ही नहीं सकता। उनके दिल में जब भी ऐसे शादी ब्याह की बातें आती है तो आपके अलावा और कोई भी चेहरा उनकी आंखों के सामने नहीं आता। मतलब आपको सोलमेट मानते हैं, परफेक्ट मैच मानते हैं। अगला कार्ड है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एक प्यारा सा परिवार है, एक कपल है, 2 प्यारे बच्चे हैं, छोटा सा घर है। तो ये सपना वो साकार करना चाहते हैं आपके साथ। उन्हें लगता है कि आप अगर उनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आ जाएंगे तो ये ज़िंदगी भर हमेशा खुश रहेंगे या खुश रहेंगी। इनकी खुशियों में कभी कोई कमी नहीं होगी। अगला कार्ड है डेथ का, स्कॉर्पियो का कार्ड है। आपका उनका साइन हो सकता है। आप दोनों के बीच में अगर किसी वजह से बातचीत बंद है तो ये पर्सन जल्द से जल्द आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मतलब अगर गलती इनकी तरफ से है तो ये जल्द से जल्द माफ़ी मांग के दोबारा आपसे रीयूनाइट होना चाहते हैं आपके अलावा, और ये किसी के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। नेक्स्ट है द डेविल, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है। यहाँ पे पैशनेट जज्बात बहुत है, मतलब फैंटेसीज भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इनको आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके कई सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। ये घर की तरफ से भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं या फिर इनकी पर्सनल कुछ बातें हैं, लेकिन ये ज़रूर इन कंट्रोल इश्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। चाहे जो कुछ भी हो जाए, ये नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में दूरियां हमेशा के लिए बनी रहे। अगला कार्ड है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। जब आप उनके कांटेक्ट में नहीं होते, काफ़ी वक्त से अगर आप उनसे कनेक्ट होने की कोशिश नहीं करते, किसी वजह से रूठ जाते हैं तो ये नाराज़ हो जाते हैं। इनको समझ में नहीं आता कि इनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। मतलब कटे कटे से रहते हैं, उनको यही लगता है कि आप जैसे उनकी पूरी दुनिया ही है। अगला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बैलेंस की एनर्जी उनको हमेशा आपके लिए महसूस होती है। मतलब परफेक्ट मैच, आप में वो हर एक खूबी उनको मिल चुकी है जिन खूबियों के बारे में ये सोचते थे या फिर इन्होंने चाहा था कि काश ऐसा पर्सन हो या फिर काश ऐसा कुछ हो जाए। और फाइनल कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे शायद कुछ दिक्कतें हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। कोई ना कोई बीच में हमेशा आता रहता है, कभी हालात आते रहते हैं, कभी घर वाले कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं, और इस वजह से शायद आपको भी तकलीफ़ होती है और आपके पर्सन को भी तकलीफ़ होती है। लेकिन ये चाहते हैं कि इस एनर्जी से निकल के ये आपको हमेशा के लिए पा ले, क्योंकि आपसे दूर रह के ये पर्सन भी खुद खुश नहीं है। आई रिग्रेट ट्रीटिंग यू द वे आई डिड। इन्हें काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता है। मतलब बहुत ज़्यादा नादानियाँ करते आए हैं अब तक ये। काफ़ी पहले आपने इनको शायद बता दिया था आपको ज़िंदगी में इनके साथ आगे बढ़ना है, फिर भी इन्होंने काफ़ी समय से अपनी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं दिया है। इस रिश्ते में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके होते आप दोनों, अगर इन्होंने सही वक्त पे कुछ फ़ैसला लिया होता। तो अपनी इस हरकत के लिए इनको पछतावा भी होता है। यू वेर राइट अबाउट मी। जितना आप उनको समझ के लेते हैं उतना उन्हें लगता है कि दुनिया में कोई उनको नहीं समझ के लेता। मतलब आप में एक समझदारी है, साथ ही साथ सूझबूझ भी काफ़ी ज़्यादा आपकी अच्छी है। आई डोंट फील लाइक आई एम गुड इनफ फॉर यू। कई बार आपके पर्सन को लगता है कि शायद वो खुद आपके काबिल ही नहीं है। इतनी सारी अच्छाइयाँ आप में उनको नज़र आती है कि ये अपने आप को ही ब्लेम करने लगते हैं कि मैं तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ। और शायद इसलिए ये अपने दोस्तों से जब बातें करते हैं तो आपकी तारीफ़ों की
इसलिए बातें होती है क्योंकि ये सच में दिल से आपको अप्रिशिएट करते हैं। आई विल ऑलवेज चूज़ यू। चाहे दुनिया भर के लोग इनको समझाने की कुछ ना कुछ कोशिश क्यों ना करें, ये आपके अलावा और किसी को नहीं चुनना चाहते। मतलब इन्होंने तो जैसे अपना फाइनल डिसीजन दे ही दिया है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं अपना फ़ैसला नहीं बदलूँगा। मैं ऐसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई नीड टू हील। कहीं ना कहीं आपसे जब ये बातें करते हैं तो इनको हीलिंग मिलती है। मतलब आपकी बातों में वो ताकत है कि इस पर्सन के दिल के ऊपर अगर कुछ चोट है या फिर ये लोगोन की बातें दिल पे लेते हैं तो आप उन बातों को हील करने में उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। मतलब आप सॉफ्ट स्पोकन हो सकते हैं। आई डोंट वांट टू टेकन एडवांटेज ऑफ यू। ये आपका फ़ायदा नहीं उठाना चाहते। आप भले ही बहुत अच्छे हैं और आपने शायद अपने पर्सन को जितना समय चाहिए उतना दिया है, लेकिन जितना जितना वक्त जा रहा है और ये कमिटमेंट के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ऐसा ना लगे कि ये आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, और ये नहीं चाहते कि इस तरह की बातें आपके मन में इनके लिए आए। आई टेक एडवांटेज ऑफ योर काइंडनेस। आप बहुत ज़्यादा काइंड हैं। मतलब आप दिल से तो नेक है ही, लेकिन झट से शायद मान भी जाते हैं। गुस्सा ज़्यादा आपके दिलो दिमाग में नहीं छाया रहता और बहुत जल्दी आप बातों को भुला भी देते हैं, क्योंकि हमें डेथ का कार्ड भी मिला था, स्कॉर्पियो का, न्यू बिगिनिंग का। तो आप में कई सारी खूबियाँ हैं, जिनमें एक खूबी ये भी है कि आप माफ़ी बहुत जल्दी से दूसरों को दे देते हैं या फिर उसकी गलतियां भुला देते हैं। एम्ब्रेस द इम्परफेक्ट। आप भी जानते हैं कि आपके पर्सन परफेक्ट नहीं है, उनमें भी कई सारी खामियां हैं, लेकिन उनके बावजूद भी आपने उनको वैसा ही एक्सेप्ट किया है जैसा वो है। आपने उनको कभी भी चेंज करने के लिए ना तो फोर्स किया है, ना ही उनसे कभी कुछ कहा है। वॉक इट अप। आपको ज़्यादा लोगों से मतलब दूसरों की बातों के ऊपर भरोसा करते हुए फ़ैसला लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैच होते हुए लोग नहीं हैं, वहाँ से दूर जाना ही आप पसंद करते हैं। मतलब गॉसिप से थोड़ा दूर ही रहते हैं और दूसरों की कही सुनी बातों के ऊपर आप यकीन नहीं करते। फेक इट टिल यू मेक इट। यहाँ पे बात आ रही है मुस्कुराहट शायद आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। आपको फेक लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए जो झूठा झूठा हंसने की कोशिश करते हैं या फिर उनकी स्माइल भी कुछ लोगों की अजीब होती है, उनको देख के ही पता चलता है कि ये पर्सन फेक है। आप लोगों को भी अच्छी तरीके से जांच पर रख लेते हैं, आप में वो खूबी है। क्रिएटिव मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। पैसों को लेके भी सूझबूझ अच्छी है। मतलब आपने करियर को लेके कुछ ऐसा शायद अपने आप को सेटल किया है जहाँ पे शायद आप इंडिपेंडेंटली कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई जॉब अगर चल रहा है, वहाँ पे भी आप पैसों के पीछे नहीं भाग रहे। बस इंसान को उतना तो कमा लेना चाहिए कि अपने खर्चे उठा सके, उतना शायद आप फोकस कर रहे हैं अपने करियर के ऊपर। तो आप पैसों के पीछे भागने वाले भी इंसान नहीं हैं। लर्न समथिंग न्यू का कार्ड बताता है कि आपसे जितना ज़्यादा ये मिलते जा रहे हैं उतना उन्हें लगता है कि आपसे काफ़ी कुछ बातें ये सीख रहे हैं। वो स्पिरिचुअल बातें हो सकती है, फिलोसॉफिकल कुछ बातें हो सकती है, या फिर आपके स्वभाव को लेके भी कुछ बातें हो सकती है। यूज़ योर वर्ड्स का कार्ड बताता है आप सॉफ्ट स्पोकन तो है ही, लेकिन ऐसी बातें प्यारी प्यारी बातें करते हैं जिसकी वजह से दूसरों का दिल जीत लेना ये आपकी खूबी है। टेल योर फ्रेंड्स योर गोल्स। इनके जैसे कुछ गिने चुने फ्रेंड्स हैं, वैसे ही शायद आपके भी कुछ लिमिटेड फ्रेंड्स हैं और आपको पता है कि आप अपने फ्रेंड्स से कुछ भी अपने दिल की बात नहीं छुपाते। मतलब कुछ ऐसे गोल है जहाँ पे आपने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके उन गोल को हासिल किया और मुसीबत के वक्त में शायद आपके फ्रेंड्स ने भी आपको हेल्प की है, इसीलिए आप अपने दोस्तों को भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपनी ज़िंदगी में देते हैं कि हाँ, इस पर्सन ने मुसीबत में मेरा साथ दिया था, तो आप भी उनका हर दम साथ देने का एक जज्बा रखते हैं और अपनी तरफ से दोस्ती निभाते हैं। तो एज अ फ्रेंड भी आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और फाइनल कार्ड है प्ले विद क्रेयॉन्स। आपको पाके उनको ऐसा लगता है कि आप ही है वो पर्सन जो उनकी ज़िंदगी में कई सारे खूबसूरत रंग लेके आए हैं। और जैसे 10 ऑफ कप का कार्ड ऑलरेडी हमें मिल चुका है, वो बस चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्ट हो जाए हमेशा के लिए। बाकी जो ब्यूटीफुल ज़िंदगी उनकी बन जाएगी उसके बारे में तो ये जितना भी कहे या फिर सोचे वो बातें कम हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद भी करते हैं और इसीलिए आपके बारे में कहना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।